नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस हम अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, यानी कि एक ही वीडियो में आपको तीनों सेंटेंस सीखने के लिए मिलेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है भाई, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको ग्रामर सीखनी बहुत जरूरी है। ग्रामर के बिना आप ना तो इंग्लिश स्टोरीज की ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ना ही आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के मिक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। तो मिक्स सेंटेंस देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है। जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। क्या पहचान होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं? वो पहचानते हैं लास्ट से। जैसे मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है ना, तो ये सेंटेंस हमारा पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है और ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो उसके बाद हमने सेंटेंस लिया फिर नेगेटिव, मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है, उसमें नहीं नहीं है, इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद दिया हुआ है कि क्या मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है, यानी कि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव भी है, यानी कि सभी इसी वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव तीनों चारों ही आपको एक ही वीडियो में सीखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और क्या नहीं लगाएंगे। तो देखो, पहले जहां पे आपको ही, सी, नेम, इट मिल जाए, यानी कि ये हमारे कर्ता होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं, यदि ये आपको मिल जाए तो उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है। किस चीज का? इज का प्रयोग करना। लेकिन जहां पे आपको यू, वी, दे मिल जाए वहां पे आपको आर का प्रयोग करना है। किस चीज का? आर का। लेकिन आपको एक बात नोट करने वाली है, वो है आई। आई के साथ हम ना इज का प्रयोग करेंगे ना आर का, लेकिन हम आई के साथ ओनली एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, इसे हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, यानी कि एक वचन के लिए आपको इज का प्रयोग करना है, बहुवचन के लिए आपको आर का प्रयोग करना है। लेकिन अगर आई आ जाए ना, इसका मतलब ना ये एक वचन माना जाता ना बहुवचन माना जाता, इसमें ये सबसे हटके ही होता है। तो इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई के साथ ओनली एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, एक बात आपको और बता दूं, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, लेकिन उसमें हम आईएनजी जरूर लगाते हैं, वो भी वर्ब के साथ, यानी कि क्रिया के साथ। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है। सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता। कर्ता है मोहन। मोहन की इंग्लिश MOHIN, MOHAN, मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है। सबसे पहले आप लगाओगे यहां पे इज आर है, मोहन है एक वचन, तो मोहन इज, मोहन। उसके बाद आप लगाओगे यहां पे पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड, रीड। उसके बाद आप लगाओगे यहां पे आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा। मोहन इज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? अपनी किताब, तो हिज बुक। ठीक है भाई, मोहन इज रीडिंग हिज बुक, मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है। अगला सेंटेंस देखेंगे, मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है। उसमें नहीं नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, यानी कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। मोहन अपनी किताब मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है। मोहन एक वचन है, आप लगाओगे यहां पे इज, मोहन इज। उसके बाद अब दिया हुआ इसमें नोट, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट का यूज करना। मोहन इज नोट। उसके बाद पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, READ, रीड। और अभी मैंने बताया था कि हम इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो मोहन इज नोट रीडिंग, मोहन नहीं पढ़ रहा। यहां तक का अर्थ हो गया, मोहन नहीं पढ़ रहा। क्या नहीं पढ़ रहा? अपनी किताब, हिज बुक, हिज बुक। ठीक है भाई, तो यहां तक का क्लियर हो गया। आगे देखेंगे,
अब सेंटेंस है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, यानी कि आपको शुरू में क्या देखने के लिए मिलेगा। तो क्या मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो सबसे पहले आ जाती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं? इज, आर, एम, वो आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। भाई मोहन के साथ हम क्या लगाते हैं? इज लगा रहे थे ना, अब ये जो इज, आर, एम ये पहले आ जाएगा। तो मोहन एक वचन है तो आप यहां पे लगाओगे सबसे पहले इज। क्या लगाओगे? इज। उसके बाद आ जाएगा मोहन, इज मोहन। उसके बाद है वर्ब यानी कि पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। इज मोहन रीडिंग? क्या मोहन पढ़ रहा है अपनी किताब, हिज बुक। क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है? इज मोहन रीडिंग हिज बुक। अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है? दोस्तों फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का हमने नेगेटिव सेंटेंस भी ले लिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि इसमें अगर यहाँ पे नोट दिया हुआ था तो उसे हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे नोट वाला भी हमने इसमें सेंटेंस ले लिया है। तो क्या मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है? तो यहाँ पर आ जाएगा इज मोहन नोट, इज मोहन नोट रीडिंग। अपनी किताब हिज बुक। ठीक है भाई, क्या मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है? इज मोहन नोट रीडिंग हिज बुक। अगला सेंटेंस देखेंगे, मोहन अपनी किताब क्यों पढ़ रहा है? दोस्तों ये सेंटेंस हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। ये हमारे क्या सुनो होने वाले, वो फर्स्ट टाइप थे, ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो इन्हें भी हम बनाना सीखेंगे। पहला सेंटेंस है मोहन अपनी किताब क्यों पढ़ रहा है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें कब, क्यों, कहां, कैसे बीच में आ जाए, यानी कि WH वाली फेम्बर वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसमें बीच में दिए होते हैं कब, क्यों, कहां, वो हमारे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिख लेते हैं, जो कब, क्यों, कहां, कैसे होता है। तो यहाँ पे क्यों दिया हुआ है तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, WH Y। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे इज, आर, एम। तो मोहन एक वचन है, वाहे इज, मोहन के लिए हमने लगा दिया इज मोहन। वाहे इज मोहन। उसके बाद पढ़ रहा है, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। और हमने आईएनजी को ऐड कर दिया, आईएनजी सभी के साथ लगेगी वर्ब में। तो वाहे इज मोहन रीडिंग हिज बुक, अपनी किताब, हिज बुक। ठीक है भाई, तो वाहे इज मोहन रीडिंग हिज बुक, के मोहन अपनी किताब क्यों पढ़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने यही वाले सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस की, ये सेंटेंस हमने एक दो और ले लिए एग्जांपल के तौर पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव जैसे इसमें दिया हुआ, मैं उसे क्यों पीट रहा हूं, मैं उसे क्यों पीट रहा हूं, इसे हम बनाएंगे मैं की इंग्लिश क्या होती दोस्तों? आई। और आई के साथ अभी मैंने बताया था ना वो एक वचन माना जाता ना बहुवचन माना जाता, इसके साथ हम यूज करते हैं एम का। तो आई एम, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां पे, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आती, गलती हो जाती है दोस्तों कभी कभी। वाई एम, उसके बाद आप यूज करोगे यहां पे मैक इंग्लिश, मैक इंग्लिश होती आई। तो वाई एम आई, पीटना, पीटने की इंग्लिश क्या होती है? बीट। और बीट में आप लगाओगे आईएनजी। वाई एम आई बीटिंग, मैं क्यों पीट रहा हूं, किसे? उसे। उसे की इंग्लिश आप यहां पे हर भी लगा सकते हो, आप यहां पे हिम भी लगा सकते हो, क्योंकि पता नहीं चल रहा कि आप लड़के को पीट रहे हो या लड़के को पीट रहे हो। तो अगला सेंटेंस हम देखेंगे, वह अब कहां जा रहा है। तो सबसे पहले कहां की इंग्लिश आ गई, कहां की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। वेयर इज।
उसके बाद इज लगा दिया हमने वह के लिए, तो वह लड़का है, लड़की की इंग्लिश आती है वह की ही। उसके बाद आप लगाओगे यहां पे जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है गो, और इसमें हम आईएनजी को प्रयोग करेंगे जैसे लगाते हुए आ रहे हैं। तो वेयर इज ही गोइंग, वह कहां जा रहा है। अब की इंग्लिश होती है नाउ, क्वेश्चन मार्क। वह अब कहां जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग नाउ, वह अब कहां जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा लास्ट का, सीमा कमरे में क्यों सो रही है। तो आप लगाओगे सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, क्यों की इंग्लिश होती वाई, वाई। उसके बाद आप लगाओगे यहां पे इज, उसके बाद आप लगाओगे यहां पे सीमा की इंग्लिश, तो सीमा की इंग्लिश सीमा ही होती है सीमा, वाह इज सीमा। उसके बाद आप लगाओगे यहां पे सोना, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, SEEP स्लीप, और उसमें आईएनजी को प्रयोग करोगे। वाह इज सीमा स्लीपिंग, कि सीमा क्यों सो रही है, कहां सो रही है, कमरे में, इन द रूम, इन द रूम। ठीक है भाई, सीमा कमरे में क्यों सो रही है, वाह इज सीमा स्लीपिंग इन द रूम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।